अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। जिन लोगों को इंड्यूसमेंट फाइंड करने का तरीका नहीं आता, फेक आउट्स का जो शिकार हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिटेलर्स को किस तरह से ट्रैप किया जाता है, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में इंड्यूसमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लाए हैं कि जो आप लोगों को इस तरह के ट्रैप से बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की विन रेशो इंक्रीज़ हो सकती है अगर तो आप उन इंड्यूसमेंट वाली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा, वो मस्ट देखनी है, लिक्विडेशंस वाली स्पेशली। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। देखिए, इंड्यूसमेंट एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है। लिक्विडेशन, इंड्यूसमेंट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इंड्यूस करने लोगों को स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। ठीक, तो ये एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही शॉर्ट करके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं लिक्विडेशंस पे, और इंड्यूसमेंट को कैसे हमने मार्क करना होता है, कैसे फाइंड करना होता है, उस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है। लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको जो है ना इंड्यूसमेंट को फाइंड करने का एक तरीका बताऊंगा, और जो फेक आउट्स आते हैं आपकी ट्रेंड लाइंस में, उनको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनसे कैसे बचना है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखें, यहाँ पे मैंने एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, मार्केट यहाँ से आपको एक बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलेगी। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है? जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, लेट्स सपोज ये मेरा प्रीवियस हायर हाई पॉइंट है, जैसे ये ब्रेक हुआ तो ब्रेक होने के बाद यानी BOS होने के बाद जो हमारा पहला पुल बैक होता है, ठीक है, इंटरनल लो जिसे हम कहते हैं, या पहला पुल बैक कह लें, इंटरनल लो को साइड पे रखो। जो फर्स्ट पुल बैक होता है BOS के बाद, वो आपकी इंड्यूसमेंट का काम करता है। अब देखें इंड्यूसमेंट का काम क्यों करता है, यहाँ पे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, मार्केट जब भी ऊपर जाती है ना, तो एकदम से इस तरह से ऊपर नहीं जाती। ठीक है, ये कुछ मैंने गलत बना दिया, लेकिन खैर आपको समझाने के लिए कि मार्केट एकदम से ऊपर इस तरह से नहीं जाती। अब वो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से पुल बैक्स लेते हुए जाएगी ना, एकदम से ऊपर तो नहीं जाएगी। ये मैंने कुछ बिल्कुल कंसेप्चुअल सा एक स्ट्रक्चर जो है ना मार्क किया आप लोगों के लिए। अब इंड्यूसमेंट को मैं समझाता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। ये देखें, मैंने एक पॉइंट मार्क किया, यहाँ पे X लिखा है, जहाँ पे ये मेरी इंड्यूसमेंट थी। तो इंड्यूसमेंट क्यों थी ये मेरी? मैंने अगर इस पुल बैक को मैं इस तरह से मार्क करूँ तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स वो इस प्राइस पॉइंट पे वो बाइंग करेंगे। ठीक है, या इस प्राइस पॉइंट पे वो बाइंग करेंगे। किस तरह से? मार्केट इस तरह से आई, अपवर्ड गई, फिर जैसे ही वो यहाँ पे आती है, यानी वो इसे समझते हैं कि भाई ये हमारी पहले रेजिस्टेंस थी, अब सपोर्ट बन गई है, वो इस पॉइंट पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉसेस इस लो के नीचे लगाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ भाई, ये वाला जो प्रीवियस पुल बैक होता है ये हमारी इंड्यूसमेंट का काम करता है। मार्केट जैसे ही डाउनवर्ड आती है, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद मार्केट जो है ना आपको अपवर्ड इस तरह से मूव देखने को मिलता है। BOS के बाद जो हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है, यहाँ पे ये वाला पुल बैक है, इस प्राइस पॉइंट पे ये वाला है, इस प्राइस पॉइंट पे ये वाला है, ये हमारी इंड्यूसमेंट का काम करते हैं। अब देखें, यहाँ पे जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, तो आपको मैंने बताया था कि आपने ऑर्डर ब्लॉक से पहले या POI से पहले किन चीज़ों को देखना है, ऑर्डर फ्लो को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपने वो देखनी है, ताकि आपको जो है ना प्रीवियस जितने भी जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं वो क्लियर हों। तो इसके बाद मैंने ये भी बताया कि ऑर्डर फ्लो अगर आपको ना मिले तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना होता है। और ये भी मैंने बताया था कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स आप लोगों के लिए जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई 5 से 6 ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दी, मैं हर ऑर्डर ब्लॉक पे जो है ना अपना स्टॉप लॉस सेट करवा के बैठ जाऊँ। मैंने आपको उस वीडियो में प्रॉपर बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आपने मस्ट देखना है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर फ्लो की इंपॉर्टेंस का बताया, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट वाली ये एक वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स का भी बताया। ये जितनी भी अभी रिसेंट जितने भी सारी वीडियोज़ हैं सारी इंपॉर्टेंट ही हैं, ये नहीं कि मैंने कोई हवाई बातें की हों, ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर आप इन वीडियो को एक बार देखो, मार्केट में अप्लाई करो, अगर रिजल्ट्स ना आए ना तो फिर बेशक मुझे यहाँ पे कमेंट में आके ना बताना भाई आप ऐसे ही बस हवाई बातें छोड़ रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक्स का बताया। ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वीडियो में मैंने कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है। अगर वो पिछली चीज़ें मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो ऑलरेडी जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट का मैंने आपको बताया, होप सो आपको ये क्लियर होगा कि इंड्यूसमेंट हम प्रीवियस पुल बैक को क्यों कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको मैंने इंड्यूसमेंट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँ तो मार्केट ने इसे ब्रेक किया, जैसे ही वो इधर आएगी तो इस प्राइस पॉइंट पे रिटेलर्स बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगाएंगे। दैट्स वाई ये हमारी इंड्यूसमेंट का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ट्रेंड लाइन्स में फेक आउट देखने को मिलते हैं। देखिए, इंड्यूसमेंट फाइंड करने के बहुत से तरीके हैं। मैं तरीके बताने इधर बैठ जाऊँ ना तो वीडियो घंटों में चली जानी है। हर स्ट्रेटजी, हर मेथड मेरे पास अवेलेबल है।
बट वही मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यूज़ की। ट्रेंड लाइन आपने तब यूज़ करनी है जब आपने अपनी इंड्यूसमेंट फाइंड कर ली होगी, उस सूरत में आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर आपको एक डाउनवर्ड जो है ना ब्रेक डाउन देखने को मिलता है ट्रेंड लाइन में इस प्राइस पॉइंट पे, इधर जो है ना रिटेलर सेलिंग करते हैं, हमने क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इधर सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। तो भाई एसएमसी में आ रहे हो, अगर आपको इंड्यूसमेंट का नहीं पता तो आपका माइंडसेट जो है ना वो रिटेलर्स वाला ही है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मोस्ट ऑफ द रिटेलर सेलिंग करेंगे, हमने यहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। जैसे ही मार्केट इधर इंड्यूसमेंट लेगी, हम यहाँ पे अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको बताया कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उधर अपनी एडिशनल कन्फर्मेशन के बाद अपनी एंट्री लेंगे। सेम इसी तरह मैं अगर इधर देखूं तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ इस तरह से कुछ, तो ये ट्रेंड लाइन मुझे बताएगी भाई ये एक इंड्यूसमेंट ले रही है मार्केट, ये कोई डाउनवर्ड या ट्रेंड यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ, ठीक है। आपको इस तरह से बहुत से जो है ना देखने को मिलेंगे कि भाई हमारे ये फेक आउट्स आ रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस में फेक आउट आ रहे हैं। फेक आउट नहीं होती, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होती है। तो ट्रेंड लाइन इस तरह से आपने यूज़ करनी है जब आपने वैलिड पुल बैक आइडेंटिफाई कर लिया होगा, जब आपने अपनी इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया होगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, आपने सेलिंग नहीं करनी है, हमने यहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे मे भी आपका जो है ना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, तो हमने इस प्राइस पॉइंट पे अपनी बाइंग कर लेनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है, ये रिटेलर्स को बेसिकली ट्रैप ही किया जाता है। अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, मार्केट ने तो अपने ट्रेंड ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अप ट्रेंड में हमने ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से यूज़ करनी है, डाउन ट्रेंड जब शिफ्ट हो जाएगा तो हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है। ट्रेंड लाइन के जैसे ही ब्रेकआउट आता है, हमने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी भाई, हमने अपना सेलिंग सेटअप जो है ना यहाँ पे प्लान करना होता है, ठीक है। रिटेलर्स के ओपोजिट सोचो ना, जैसे इंस्टीट्यूशनल करते हैं आपने भी वैसे ही करना है। क्यों? एसएमसी में अगर आ गए हो, एसएमसी आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो उसको जो है ना अच्छे से लर्न करके आप रिटेलर्स की जो थिंकिंग है उससे तो बाहर आओ। तो रिटेलर्स इस प्राइस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे क्या करेंगे? बाइंग करेंगे, राइट। जैसे वो बाइंग करते हैं, मार्केट ज़रा से ऊपर जाके डाउनवर्ड उनके स्टॉप लॉस हिट कर देती है। हमने ये गलती नहीं करनी। हमने जैसे ही देखा कि भाई इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आया, हमें पता चल जाएगा भाई ये इंड्यूसमेंट लेने आ रही है मार्केट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमने यहाँ पे अपनी क्या करनी है? हमने अपनी यहाँ पे सेलिंग करनी है। नेक्स्ट प्राइस पॉइंट पे मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमने इस ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से यूज़ करना है। हमारी जो इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इधर पड़ी है, राइट। तो मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें पता चल जाएगा भाई यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आ रही है। देन हम यहाँ पे अपना कोई जो है ना POI मार करके बैठे होंगे, जैसे मार्केट टैप करेगी हम जो है सेलिंग कर लेंगे। ये सबसे ईजीएस्ट वे है भाई। इससे आसान तरीका आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई आसान तरीका भी होगा। इससे ट्रेंड लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं इंड्यूसमेंट के लिए कि इंड्यूसमेंट को हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उस सूरत में आपने ये यूज़ करनी है जब आपने एक वैलिड पुल बैक देख लिया होगा, आपने अपनी जब इंड्यूसमेंट मार्क कर लिया होगी। तो जब मार्केट डाउनवर्ड आएगी तो हमें पता लगेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आ रही है, ठीक है। होप सो यहाँ पे जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये क्लियर होंगी। हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। यहाँ पे एक मैंने कॉइन का जो है ना लाइव चार्ट ओपन कर रखा है ऑलरेडी, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मार्किंग भी ऑलरेडी कर रखी है। तो इधर अगर हम देखें ना तो देखें मार्केट ने अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है, यानी कि चेंज ऑफ करैक्टर आपको देखने को मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इधर मेरी इंड्यूसमेंट पड़ी थी कुछ इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। ये मेरी कुछ इंड्यूसमेंट थी, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा एक वैलिड पुल बैक है 2 कैंडल्स का, ठीक। यहाँ पे मेरी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद वो पंप हो गई है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट मेरी जो थी वो इस प्राइस पॉइंट पे थी। अगर मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया मार्केट को, हमें पता है भाई यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने आ रही है। इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे हम अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो है ना अपनी बाइंग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँ इस लैग में कि हमने कैसे देखनी है, यहाँ पे देखें ये हमारी एक इस तरह से आप ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, नीचे ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, हमें पता है भाई यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे हमारी क्या पड़ी है? इंड्यूसमेंट पड़ी है। मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी तो अगर फर्स्ट जो डिसीजनल ओवी होता है वहाँ पे किसी किस्म की हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रही, तो हम अपने जो है ना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखें जो कि आपको एक्सट्रीम पे एक रिएक्शन देखने को मिला है। आफ्टर दिस हमारी जो इंड्यूसमेंट पड़ी थी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरी जो वैलिड इंड्यूसमेंट थी वो कुछ इस प्राइस पॉइंट पे थी। तो मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन एक ड्रा करूँगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, भाई हमने सेलिंग नहीं करनी बिकॉज एसएमसी कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल के साथ ही हमने जो है ना मार्केट में मूव करना है, रिटेलर्स को हमने नहीं देखना।
तो रिटेलर्स की साइकोलॉजी तो आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या करते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने पे वो अपनी सेलिंग करेंगे, ब्रेकआउट होने पे अपनी वो बाइंग करते हैं। तो हमने उनके जो है ना अगेंस्ट चलना है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे आके इंड्यूसमेंट ली, इंड्यूसमेंट के बाद हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो यहाँ पे सेलिंग करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। जस्ट इतना सा जो है ना रिटेलर्स और एक स्मार्ट मनी ट्रेडर में फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं अगर इंड्यूसमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखें मेरे इंड्यूसमेंट कुछ इस प्राइस पॉइंट पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन इस तरह से क्यों नहीं मार की। ठीक है, देखें यहाँ पे मार करता, यहाँ पे BOS नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ही है। अभी मार्केट उसके अंदर ही जो है ना मूव कर रही है। तो असल जो मेरा BOS हुआ वो इस प्राइस पॉइंट पे हुआ। मैं अगर अपने इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, ज़्यादा गंद ना पड़े यहाँ पे। तो मेरी जो इंड्यूसमेंट है वो इस प्राइस पॉइंट पे है, राइट। BOS के बाद मेरा प्रीवियस पुल बैक ये था, मार्केट ने एक न्यू पुल बैक क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद मेरी जो इंड्यूसमेंट हुई वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई है और मेरी इंड्यूसमेंट अब इस लो के नीचे है। जैसे ही मार्केट में डाउनवर्ड ब्रेक डाउन आया, रिटेलर्स क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। हमने सेलिंग नहीं करनी, हमने यहाँ पे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक, तो हम यहाँ पे अपनी बाइंग करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फाइनली मार्केट ने जो है ना अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दिया। डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना ट्रेंड लाइन का यूज़ ऊपर से करना है, लाइक कुछ इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो मेरी जो इंड्यूसमेंट थी वो इस प्राइस पॉइंट पे पड़ी थी, राइट। प्रीवियस पुल बैक ही यही है ना मेरा। तो प्रीवियस पुल बैक या फर्स्ट पुल बैक BOS के बाद या चौथ के बाद वो क्या होता है, इंड्यूसमेंट का काम करता है। तो यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंटली मेरा यहाँ पे अगर मैं अपने डिसीजनल OB की बात करूँ तो वो मेरा यहाँ पे कुछ इस प्राइस पॉइंट पे पड़ा है। ठीक है, मार्केट अगर इधर टैप करती है मैं अपनी एडिशनल कन्फर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एक्सट्रीम OB मेरा इस पॉइंट पे है। अगर यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिलती तो मे भी मार्केट आपको एक्सट्रीम से रिस्पॉन्स करे कुछ इस तरह से। ठीक है, डाउनवर्ड आ सकती है, आएगी नहीं, आ सकती है। होप सो आपको ये वाला जो मैंने मेथड बताया ट्रेंड लाइन वाला, इसके थ्रू आप लोगों के लिए जो इंड्यूसमेंट फाइंड करना है बहुत ईजी होगी। मैं अक्सर इंड्यूसमेंट लिक्विडेशंस को जो है ना हर वीडियो में बहुत ही सीरियसली लेके चलता हूँ, बिकॉज असल एल्गोरिदम जो होता है ना मार्केट का कुछ यही है। मार्केट को जहाँ पे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, लिक्विडेशंस मिलेंगी, मार्केट ने उसी डायरेक्शन में जाना है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हमजा ने यहाँ पे अपनी जो है ना ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन मार्क किया है, उधर जाके मार्केट ने रिवर्स हो जाना है। उन्होंने ये नहीं देखना, उन्होंने ये देखना है कि किस पॉइंट पे मार्केट को स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंड्यूसमेंट, लिक्विडेशन एंड एसएल हंटिंग बेस आपको सेटअप्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखें ऑक्शन USDT बाइनांस पे ये कॉइन जो है ना लिस्ट है। तो यहाँ पे कुछ मैंने टेक्निकल कर रखे थे। यहाँ पे देखें मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, लिक्विडेशंस के कुछ जो पैटर्न्स मैंने बताए थे वो यहाँ पे कितने काम आए। यहाँ पे मेरा प्रीवियस हाई पॉइंट था, मार्केट ने लिक्विडेशंस ली तो यहाँ पे मैंने देखें ऑलमोस्ट ये कितना डंप हुआ है, 21% का इसमें डंप आया। आफ्टर दिस यहाँ पे मेरा एक डिमांड जोन, जिसे कि हम जो है ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बुलिश मार्केट में जस्ट आपको डिमांड जोन देखने को मिलेगा, सप्लाई जोन बुलिश मार्केट में नहीं होते। ठीक है, अगर आपने मार्क किए तो वो काम नहीं देते। बेरिश मार्केट में आपको जो है ना सप्लाई जोन काम देते हैं। और यहाँ पे देखें इधर मार्केट आई, यहाँ से बाइंग की एंड हेयर यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश OB था। एग्जैक्ट मार्केट ने कहाँ तक जो है ना पंप लिया है, यहाँ तक जहाँ पे मैंने एक फ्लैग मार्क किया है। तो इस प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने TP जो है ना हिट करके डाउनवर्ड आ गई है। मजीद इसके पंपिंग के चांसेस हैं बिकॉज इसमें जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस APT की मैं बात करता हूँ। APT में मैंने जो है ना 2 ट्रेड्स इसमें ओपन की थी प्रीवियस डेज़ में। प्रीवियस डेज़ क्या, ये 1-2 दिन की बात है। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो ट्रेड थी ये भी जस्ट लिक्विडेशन बेस थी। तो यहाँ पे मैंने किसी किस्म के सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन नहीं मार्क किया था। हाँ, इस जोन में मैंने एक ब्रेकर ब्लॉक जो है ना मार्क किया था, लेकिन ये ऊपर जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं ये लिक्विडेशंस के हैं और मार्केट आपके सामने है कि कहाँ तक गई है। ये APT कॉइन है जो कि अभी आज की डेट में जो है ना पंप हुआ है। ऑलमोस्ट 12.4543 पे इसकी प्राइस गई है। जब हमने बाइंग की थी तो ये थी 9.74 पे, 9.74 पे बाइंग की और 12.47 पे जो है ना इसकी सेलिंग करके मार्केट से एग्जिट हो गए थे। ये तो भाई ओवरऑल ही मैं बता रहा हूँ कि ये लिक्विडेशन और एसएल हंटिंग बेस, क्योंकि लिक्विडेशन मैप पे भी मैंने ऑलरेडी जो है ना वीडियोस बनाई हैं। ये वाली जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ट लिक्विडेशन हीट मैप वाली। तो इसके थ्रू भी आपकी जो है ना ट्रेड्स आउटस्टैंडिंग या आपको जो रिजल्ट्स हैं आउटस्टैंडिंग मिल सकते हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे मैं एक और आपको बताता हूँ, BTC की मैंने प्रीवियस डेज़ में जो है ना प्रेडिक्शंस की थी। किसी किस्म का मैंने उसमें सपोर्ट लेवल, डिमांड लेवल, सप्लाई लेवल मैंने मार्क नहीं किया था। यहाँ पे जस्ट हमने जो है ना लिक्विडेशंस को ही देखा था।
आई थिंक मैंने लॉन्ग की जो पोजीशन थी वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है और इसकी जो लिक्विडेशंस पड़ी थी वो कुछ इस पॉइंट पे थी, ठीक है। फर्स्ट इसने कहाँ से लिक्विडेशंस ली है, यहाँ से इसने पहले नीचे की यहाँ पे लिक्विडेशंस ली, यहाँ से हमने जो है ना बाइंग कर ली थी। ये देखें, ये लिक्विडेशन हीट मैप की बेस पे जो है ना ट्रेड ली थी, जस्ट उसकी बेस पे नहीं, बाकी कुछ कन्फर्मेशंस होती हैं, आपने मल्टीपल कन्फर्मेशन यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मार्केट ने इस यहाँ पे जो लिक्विडेशंस थी डाउन साइड पे, ये लिक्विडेशंस लेने के बाद जो है ना मार्केट में पंप हमें देखने को मिला। हमने जो अपना टारगेट सेट कर रखा था वो इस प्राइस पॉइंट से लेके यहाँ तक था, ऑलमोस्ट 53K तक, लेकिन हमने आगे जो है ना ट्रेड को अपने ट्रेल किया और ऑलमोस्ट जो है ना साथ साथ ही मार्केट के ऊपर गए हैं, स्टॉप लॉसेस भी ऊपर लेकर जाते रहे और टारगेट भी इंक्रीज़ करते रहे। तो इस तरह से जो है ना आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में मज़ीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशंस होती हैं। यहाँ पे मैंने लॉन्ग शॉट की कुछ पोजीशंस ओपन कर रखी थी, बट वो मैंने आई थिंक रिमूव कर लिए किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए। होप सो आपको ये वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी बताई है ये क्लियर होगी कि हमने कैसे इंड्यूसमेंट को फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया है, ट्रेंड लाइन में फेक आउट को आप जो है ना मॉनिटर करके आप लोग उसे देख के बता सकते हो कि मार्केट जो है ना इंड्यूसमेंट लेने आ रही है, किसी किस्म का यहाँ पे रिवर्सल नहीं है। तो इस तरह से आपने जो है ना रिटेलर्स के अगेंस्ट ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। जो 95% कर रहे हैं आपने वो नहीं करना। अगर वो उधर बाइंग कर रहे हैं हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो हमने वहाँ पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। भाई अगर एसएमसी में आ रहे हो तो थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस अपने माइंड सेट को, थिंकिंग को थोड़ा सा जो है ना रिटेलर से डिफरेंट रखो, ठीक है। होप सो आपको इस वीडियो में जो है ना इंड्यूसमेंट और फेक आउट्स का जो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया ये क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।